मैं सबसे पहले तो आप सभी को लाल सलाम पेश करता हूँ, क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करता हूँ। बड़ा शानदार जेएनयू चुनाव हुआ, हम लोग भी एक चुनाव में थे और बड़े बेहतर ढंग से यहाँ लड़ा गया और चुनाव को जीता गया। तो एक बेहतर खुशी की खबर यहाँ से जेएनयू से आई और हम लोग के लिए भी बड़ा उत्साह देने वाला कह लीजिए था। मेरा नाम धनंजय है और मैं यहाँ जेएनयू का एक स्टूडेंट हूँ। आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स में पीएचडी कर रहा हूँ। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन का मेंबर हूँ और साथ ही साथ इस चुनाव में इसके पहले जेएनयू का अध्यक्ष रहा और इसी चुनाव में महागठबंधन की तरफ से, इंडिया ब्लॉक की तरफ से भोरे कॉन्स्टिट्यूएंसी का मैं कैंडिडेट भी था। और कह लीजिए कि जो चीज़ें चली, जो एसआईआर हुआ, एसआईआर एक कारण हुआ, एक फैक्टर रहा। अब वो कितना बड़ा फैक्टर था, कितना नहीं था, उस पर अजाची ने बात रखी और उसके अलावा भी आगे भी हमें समझ में आएगा कि एसआईआर और कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है। तो एक कह लीजिए एज अ कैंडिडेट मैं एक भुक्तभोगी भी हूँ इसका, कि जो इसकी वजह से चुनाव हारा। और मुझे लगता है कि चुनाव एक कैंडिडेट ही सिर्फ नहीं लड़ता है, वो तो पूरी जनता भी साथ में आती है। और बिहार में आप जानिए कि एक बदलाव, कि वो एक चेंज के लिए इस बार एक उम्मीद थी कि एक बदलाव होगा बिहार में, क्योंकि पिछले 20 साल से एक सरकार थी और ठीक ठाक जहाँ पे मैं लड़ रहा था मैं उसके बारे में ही बात करूँगा। मैं पूरे बिहार में उस तरह से घूम नहीं पाया जैसे जर्नलिस्ट घूम रहे थे, जैसे जर्नलिस्ट या फिर और मेंबर पार्टी के घूम रहे थे। मैं किसी ख़ास एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे ही मेरा फोकस था। तो जहाँ तक था कि इस बार जब अप्रैल के महीने में यहाँ चुनाव ख़त्म होता है और मैं बिहार चला जाता हूँ कि वहीं पे काम करने के लिए, तो मैं पहले गया में काम कर रहा होता हूँ। और आपका जब एसआईआर आता है, एसआईआर के आने के बाद पहले तो हम डिस्कशन में ही लग जाते हैं कि एसआईआर है क्या। हम पार्टी में के अंदर, मैं भाकपा माले में हूँ तो पार्टी के अंदर भी हमारा डिस्कशन चल रहा था कि ये क्या है, इससे निपटा कैसे जाए, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद जैसा हुआ कि एक बड़ा मूवमेंट के तौर पे हम लोग जाएंगे, वोट चोर गद्दी छोड़, वोटर अधिकार यात्रा, ये सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन उस दौरान एक जो ज़रूरत थी कि हमें ये पता है कि कितने लोगों का नाम कटा, सारे आंकड़े आए और हम लोगों को कहा गया, पार्टी की तरफ से हमने ये डिसीजन लिया कि हम लोग एक नए कैंपेन में जाएंगे जो 14 दिन का कैंपेन था, बूथ चलो अभियान, कि हम हर बूथ पर जाएंगे और आपका कह लीजिए कि वहाँ पे देखेंगे कितना डिलीट नाम हुए हैं, किस तरह से हुए। शुरू में हमारे पास आंकड़ा भी नहीं था कि किसका डिलीट हुआ है, किसका नहीं हुआ है। तो हम जो वोटर लिस्ट था उसके हिसाब से जो आया था, कह लीजिए कि 31 अगस्त को जो रिलीज़ हुआ था डेटा, एक महीने के बाद, तो उसके हिसाब से हम लोग देख रहे थे कि किसका नाम है, किसका कटा हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे नाम आए कि जिनका मतलब कटा हुआ था, मतलब उनका डेथ दिखा रहा था उसमें। फिर एक चीज़ उसी दौरान हो रही होती है कि एसआईआर में कि बीएलएस जो बने, बूथ लेवल एजेंट बने थे चुनाव में। हर साल हर बार चुनाव में मतलब हर पार्टीज़ अपना अपना बीएलए अपॉइंट करता है हर बूथ के लिए, और बीएलए को ठीक ठाक पावर था कि एक दिन में वो 50 नाम ऐड कर सकता है। और उसी के साथ साथ बीएलए के पास पावर था ग्रीवांस रजिस्टर करने का भी। जैसा आजाजी ने बताया कि 80,000 बीएलए भाजपा के थे, भाजपा एनडीए के मिला के। हमारे जदयू के 37,000 से 40,000 के बीच में थे। हमारे कह लीजिए कि स्टेट डाटा हमारा दिखा रहा था कह लीजिए कि 3,000 और भाकपा माले का, और जो सेंटर का था उसमें 1,000 शो कर रहा था बीएलए। लेकिन हम 3,000 के आसपास बीएलए, मैं खुद अपने बूथ पर, मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो पहले मैं 12 चट्टी में काम कर रहा था गया में, वहाँ पे 90 बीएलए मैंने खुद से अपॉइंट किए थे, 90 के आसपास। और टोटल वहाँ पे बूथ थे 400 350 के आसपास। 90 तक मैं पहुँच गया था कि 90 तक कर लिया था।
और हो क्या रहा था कि हम कुछ भी रजिस्टर ग्रीवांस कर रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन हर रोज़ एक डेटा दे रहा था कि कितने ग्रीवांस आए हैं, और वो बार बार ज़ीरो दे रहा है जबकि हम रजिस्टर कर रहे थे। और ऐसा कई बार हुआ। फिर उसके बाद हम मिंटू पासवान एक वोटर थे आरा के, तो वो क्या होता है कि उनको भी डेथ शो करता है कि वो मर गए हैं, तो हम कोर्ट जाते हैं। फिर मिंटू पासवान का हम रजिस्टर ग्रीवांस करवाते हैं, तो एक ग्रीवांस इलेक्शन कमीशन शो करता है CPI-ML के खाते में, जिसके पास सिर्फ 3000 BLAs हैं। और ऐसे बिहार में कई खबरें आती हैं कि लोग मतलब नहीं मरे हैं, उनका नाम काट दिया गया है, वो वहीं पे है, उनका नाम काट दिया गया है। और 80,000 BLA वाली भाजपा एक भी ग्रीवांस रजिस्टर नहीं करती है। उसका ग्रीवांस उस समय भी ज़ीरो रहता है। लास्ट में कुछ आते हैं 10-15 के आसपास, लेकिन उसका तब भी ग्रीवांस जो रजिस्टर्ड होता है वो ज़ीरो ही होता है। तो यहाँ तक मेरा कहने का सवाल था कि भाजपा और इलेक्शन कमीशन ये पूरी तरह से एक साठगांठ में इस चुनाव में थी। तो इसीलिए हम लोग के लिए इलेक्शन, सच कहिए तो हम लोग सिर्फ भाजपा NDA से नहीं लड़ रहे थे, महागठबंधन जो लड़ रही थी, इलेक्शन कमीशन भी उसमें बड़ा रोल था, उसमें ऑफिशियल्स का बहुत रोल था। आज हम, सही बात है कि BLO के सवाल पर कि जो हमारे BLOs आज 11 स्टेट में हो रहा है, और तकरीबन 35 BLOs की डेथ हुई है। 35 जो आ रहे हैं डाटा अभी तक, अब पता नहीं अभी और कितने लोग। जिस तरह का एक काम है कि एक दिन में कई घर घूमना है, बहुत सारे, क्योंकि सरकार उस समय भी जहां बात हो पा रही थी कुछ BLOs से, तो वो बहुत आक्रामक हो गई थी कि हमें परसेंटेज बढ़ाना है कि आज 91% फॉर्म सबमिट हो गए हैं, आज 92% हो गए हैं, 98 हो गए हैं। तो इस तरह से लोगों को डर था ये 100 क्रॉस ना कर जाए, मतलब ये भी एक डर था कई ऑफिशियल्स को कि ये इतना ज़बरदस्ती वो किया जा रहा है कि लोग खुद से ही साइन करके, इन्यूमरेशन फॉर्म घर आया भी नहीं है और वो चला गया है। तो ये स्थिति भी इन्यूमरेशन फॉर्म की थी। अब इसके साथ ये था कि BLOs जो हैं कि अमूमन थे सरकारी स्कूल के टीचर्स। अब बिहार में हम सब जानते हैं कि बिहार की राजनीति एक जातीय संरचना पर ही आधारित है कि जातिगत वोट, जातिगत वोटिंग बिहार क्या, हमको लगता है और भी अलग अलग स्टेट्स में होते ही हैं, हो ही रहे हैं। इसमें तो हम लोग, क्योंकि हम खुल के ही बोल रहे हैं कि कौन पार्टी किस जात की है, किसको कितना वोट मिल रहा है, और हम बहुत खुल के सब बात कर रहे हैं। तो हम ये भी देखा गया कि सबसे ज़्यादा डर किसका था वोट कटने का उस समय जब हम लोग घूम रहे थे। तो सबसे ज़्यादा डर था कि जो कम्युनिटी सबसे मार्जिनलाइज्ड है, जिसमें हमारे यहाँ तो सबसे ज़्यादा बाराचट्टी में मुसहर कम्युनिटी सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड थी, गांव के बहुत किनारे घर होना। और एक डर था कि BLO क्या, क्योंकि BLO वहीं का लोकल टीचर था, और मुसहर कम्युनिटी में बहुत टीचर हैं नहीं, मतलब उस तरह के अपॉइंट हुए नहीं है कहीं। SC कम्युनिटीज़ के टीचर उस तरह से अपॉइंट नहीं थे। तो BLO की भी एक खास कास्ट ग्रुप से मैं कुछ बूथों पर जहाँ देखा कि या तो अपर कास्ट है या OBC में जो प्रमुख जातियाँ हैं वो हैं। अब हमारा डर ये था कि ये BLO, क्योंकि हम किसी मोहल्ले में गए तो बोले अरे मेरे तो चाचा ही हैं BLO, तो वो तो सबका कर दिए हैं, वो तो ऐसे ही एक दिन बोल दिए सबको, सबका फॉर्म ले लिए हैं, वो कहाँ जाएंगे, मतलब वो किसी का नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो चाचा तो उस मोहल्ले के थे, लेकिन जो बगल वाला मुसहरी है उसके तो चाचा नहीं हुआ, तो जाने में भी वो उनको दिक्कत होता है चाचा को। तो सवाल उन्हीं का था कि उन तक वो पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। तो हमारा जो बूथ चलो अभियान चला, बूथ चलो में मैं 9 पंचायत के कम से कम 20 से 25 गाँव में बैठा, प्रॉपर सारा वोटर लिस्ट लेके लोगों को बुलाया और बता रहा था कि किसका नाम कटा है। BLO को फ़ोन करके बोल दिया कि इसका नाम कटा है, इस तरह से कटा है। ये नाम कटने वाला हो गया, नाम जुटने वाला जो समय था उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा, महागठबंधन ने या फिर मैं भी खुद बहुत ज़्यादा उस तरह से ध्यान
नहीं गया जितना हमें डिलीशन का, डिलीट होने का, कि डिलीट ना हो जाए नाम। जो लोग मेरे सामने हैं, मेरे घर के बगल में हैं, मेरे साथ रह रहे हैं, उनका नाम डिलीट ना हो जाए, ये ज़्यादा डर सताने लगा हम लोगों को, और उसमें हम लोगों ने ज़्यादा समय दिया। अब मेरे साथ ऐसा हुआ कि हम बाराचट्टी में एक कॉन्स्टिट्यूंसी है कि जहाँ पे मैं काम कर रहा था, कि वहाँ पे शायद उम्मीद था कि इस पार्टी को टिकट मिलेगी, मतलब महागठबंधन के तौर पे, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। उस गठबंधन में उस जगह पे हमें पार्टी को टिकट नहीं गया, और फिर मुझे भोरे जाना पड़ा। भोरे गोपालगंज में है, कह लीजिए कि नॉर्थ वेस्ट कह सकते हैं इलाका है, यूपी का बॉर्डर है, और वो तकरीबन एक कुशीनगर है, उसको घेरता है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी को। भोरे नाम है उस कॉन्स्टिट्यूंसी का। एक तरफ कुशीनगर है, देवरिया है, ये 2 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं उससे। अब यहाँ पे ये आया कि गोपालगंज जो ज़िला हम गए, उसके बाद वहाँ पे जो मुझे देखने को मिला, गोपालगंज एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट था जहाँ पे सबसे ज़्यादा पूरे बिहार में नाम कटा है। और गोपालगंज में नाम कटा, और उसके साथ जो भोरे कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे मैं था, वहाँ पे नाम तकरीबन 18,000 के आसपास मेरे पास एक छोटा सा, हाँ मतलब कटा कम, नए नाम ज़्यादा जुटे। अब नए नाम किसके नाम थे ये ज़रूरी था हमारे लिए जानना। मैं शायद कागज़, मैं शायद अपना नोट्स, नहीं कोई नहीं, मैं बता देता हूँ, ऐसे है मेरे पास फ़ोन में। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि बॉर्डर का क्या फ़र्क पड़ा, मैं इसलिए बात करता हूँ। तो भोरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आपका टोटल वोटर 2.13 लाख, 25,000 नाम डिलीट हुए, और 58,000 नए नाम जुड़े। अब तो वहाँ पे एक बड़ा परसेंटेज, बहुत जगह था कि नाम ज़्यादा कटे और जुड़े कम, लेकिन भोरे ऐसा था कि कटे कम और जुटे ज़्यादा। और ये बड़ा कारण रहा बॉर्डर का, और बॉर्डर पे ठीक ठाक भाजपा का, बीजेपी का अपना प्रभाव था कि, और बॉर्डर से ऐसा था कि मैं भी कैंपेन करते करते कभी यूपी में भी हाथ जोड़ लिया हूँ, कई जगह वोट मांग लिया हूँ। लोग बताते थे कि भाई ये यूपी में आप आ गए हैं, फिर मैं मुड़ता था उधर से। ऐसा पूरा बनावट है उसका कि अब घुसते, मतलब कैंपेन करते करते घुस जाते हैं उधर, और फिर उधर से निकलते हैं। तो अब लोग, उधर के कई लोग मेरे यहाँ कैंपेन करने आए, समाजवादी पार्टी के कई लोग कैंपेन भी कर रहे थे, क्योंकि वो पूरे देश भर का डर है। भाजपा तो सबके लिए एक डर का विषय है। तो समाजवादी पार्टी के भी कई लोग कैंपेन करने आए, बहुत सारे प्रोग्रेसिव लोग भी कैंपेन करने आ रहे थे वहाँ पे, और बॉर्डर का एरिया हम लोग कैंपेन में भी ठीक था। और आप एक इलाका है वहाँ पे जो बॉर्डर पे है सीधे, वो पंचायत है पगरा पंचायत। वहाँ जो मेरे खिलाफ कैंडिडेट मतलब थे, वो शिक्षा मंत्री थे सुनील कुमार, वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर। और उस मिनिस्टर ने क्या किया है कि वो पंचायत में, एक गांव में जो दलितों का गांव है और उस तरह का गांव है, वहाँ पे उसने अपना फार्म हाउस बनवाया है। और उनका जो आने का रास्ता है ना, जो गली मतलब घुसने का रास्ता है, रोड है उनका, उस पर उसने पिलर गड़वा दिया है। और हमें था कि भाई ये क्यों वोट देंगे इसको, इस आदमी ने तो इनके साथ बड़ा ही बदतमीज़ी किया है कि इनका आने जाने का रास्ता रोक दिया है। और कहिए कि उस पंचायत से उसको सबसे ज़्यादा वोट कह लीजिए वो मिला, क्योंकि वो पूरे बॉर्डर पे था, क्योंकि वहाँ से नाम ऐड भी उन्होंने करवाए ठीक ठाक, और वोट भी दिलवाएं ठीक ठाक। तो ये तो SIR का मोटा मोटी है कि SIR में जो हमें दिक्कत हुई। अब चुनाव तो सिर्फ SIR का मामला था नहीं, बिहार चुनाव तो इस बार कई सारी चीज़ों को लेकर आया था। बिहार चुनाव और एक एजेंडा, सच कहिए कि एक एजेंडा बना था SIR की, और
लेकिन वही था कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो हंगामा तो खड़ा किया गया, ठीक ठाक कैंपेन चले, यात्राएं चली, लेकिन जिस स्तर का बूथों पर और मुझे लगता है कि और जाना चाहिए था, मुझे लगता है कि थोड़ी सी उसमें कमी हुई। लेकिन जो अब चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो तृणमूल हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, एक तरह से कोशिश कर रही है कि हर इलाके में SIR का बूथ बैठाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा BLAs को एक्टिव करने के लिए, क्योंकि हमारे पास ट्रेनिंग भी नहीं है उस तरह से। अब चुनाव था दूसरा कि मैनेजमेंट का था सवाल, एक जो दूसरा हिस्सा है, जो फैक्टर्स मैं गिनवा रहा हूँ कि क्या क्या और कारण रहे कि चुनाव लूज़ किए। क्योंकि हम लोगों ने भी इस चुनाव को कहा अप्राकृतिक ये चुनाव रहा, मतलब ये नेचुरल नहीं है जिस तरह का हुआ, क्योंकि कहीं से भी कोई भी न खबर थी, न मुझे खबर थी जो मैं कैंडिडेट रहा, न जनता को खबर थी कि इस तरह का रिज़ल्ट आएगा। क्योंकि नेचुरल भी हम मान रहे थे कि जो उसमें आ रहा था, एग्ज़िट पोल में आ रहा था, वो भी 140 160 वो भी पच जाता, वो भी डाइजेस्ट हो जाता 140 तक कि चलो भाई सरकार बनी, लेकिन वो पचने लायक था कि चलो। लेकिन ये 200 के पार ये बिल्कुल पूरी तरह से अननेचुरल था कि हमारे इतना ज़्यादा जन समर्थन, मतलब मेरा तो पहला चुनाव था और मैंने इस तरह का जन समर्थन देखा नहीं था। और सच कहिए तो मैं कोई पैसा वाला आदमी भी नहीं हूँ कि पैसा खर्च किया होगा, मुझे देख लीजिए मैं किसी तरह का कोई पैसा खर्च, चुनाव में मेरी जो हैसियत थी गाड़ी पानी की वही हुई, उसके अतिरिक्त मैं कोई पैसा खर्च करने वाला इंसान नहीं हूँ। और हमारी पार्टी की विचारधारा भी यही है कि हम उस तरह से चुनाव नहीं लड़ते हैं, पैसा बांट के चुनाव लड़ने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन पैसा भी इसमें दो जगह आया, एक तो फॉर्मल तरीके से आया और एक इनफॉर्मल तरीके से आया है पैसा चुनाव में। अब हम पूरी तरह से चुनाव में घुस गए, कैंपेन हम लोग लगातार कर रहे थे। तो हमें कैंपेन के पहले ही जब हम लोग कह लीजिए कि सरकार ने एक ऑर्डर किया, सरकार ने एक वादा किया, नीतीश कुमार की सरकार ने, कि रोज़गार करने के लिए महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये दिए जाएंगे और आगे मतलब कुछ महीने बाद इंस्टॉलमेंट में ही 2 लाख रुपये और दिए जाएंगे रोज़गार करने के लिए। अब चुनाव आ गया, आदर्श आचार संहिता बहुत आदर्श था। ये आचार संहिता आदर्श नहीं होता है कि सबको, हम जैसे लोगों को बहुत दब के, जो अपोजिशन है उसको बहुत दब के रहना पड़ता है उसमें, उसको कुछ नहीं। लेकिन सरकार मन मर्जी करती है उसमें। आप जानिए कि चुनाव के दौरान आप जानिए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है और उस दौरान महिलाओं के खाते में जो जीविका दीदी है, जीविका पे भी मैं आऊँगा, जीविका दीदी के खाते में 10,000 पहुँचाए गए। छठ के 2 रोज पहले भी पहुँचाए गए। आप जानिए कि चुनाव 6 तारीख को है, 3 तारीख तक 4 तारीख तक अकाउंट में पैसे आते रहे। लेकिन ये नियम नहीं है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत सरकार किसी भी इंडिविजुअल के अकाउंट में पैसा डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है। लेकिन इस बार पूरी तरह से इसको धत्ता बताया गया और सरकार ने पैसा डाला सबके अकाउंट में 10,000 रुपये। अब ये होता है क्या कि हम लोग इस पे भी बहुत उखरता के साथ, क्योंकि शायद इसके पहले तमिलनाडु में भी रोक दिया जाता है, सरकार कुछ इस तरह से पैसा देना चाहती है, वो पुराना वो रहता है उनका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से पहले का रहता है कि, लेकिन तब भी उसको रोक देती है कि आप नहीं दे सकते हैं चुनाव में। अब जीविका दीदी जो सबसे ज़्यादा बिहार में है, तो जीविका दीदी छोटे छोटे महिलाओं का ग्रुप है जिसमें एक ग्रुप बना हुआ है 10-10 लोगों का, और उसमें है कि लोन दिया जाता है 1% ब्याज पे। तो उन्हीं को, और कह लीजिए कि मैं नहीं, मतलब पूरा बिहार बोलने के लिए तैयार है कि जीविका दीदी नीतीश कुमार और जदयू की सबसे बड़ा नेटवर्क है, चाहे वोट करने के लिए कह लीजिए या फिर उसके आइडियाज़ को जनता तक पहुंचाने के लिए कह लीजिए। जीविका दीदी के अकाउंट में 10,000, जो सीएम है, सीएम ने भी बहुत इन्फ्लुएंस किया है महिलाओं को कि भाई आपको इस बार वोट
और आपको 2 लाख तभी मिलेगा जब आप वोट देंगे उनको। जीविका दीदी सबसे ज़्यादा दलित और ओबीसी महिलाएं हैं, अपर कास्ट महिलाएं जीविका दीदी नहीं है, बहुत मिनिमम होंगी, अगर होंगी भी तो। अदरवाइज़ जीविका दीदी अधिकतर मतलब मार्जिनलाइज्ड महिलाएं हैं या ओबीसी कह लीजिए कि महिलाएं हैं। तो इस तरह से उसके थ्रू भी 10,000 पहुंचाया गया। तो पैसा यहाँ पे आया कि चुनाव में उन्होंने ठीक चुनाव के पहले पैसे बांटे, और ये पूरी तरह से सरासर एक घूस, जो चुनाव के एक रात पहले दारू और मुर्गा खिलाकर वोट लिया जाता है, पूरे देश में ये चीज़ प्रचलित है। तो ये कह लीजिए कि यही चीज़ ये 10,000 रुपया भी किया, और उसके साथ सिर्फ 10,000 रुपया दे के डर भी दिखाया गया कि नहीं देंगे वोट तो 2 लाख रुपया जो मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। कई जगह मैं सुना कि सीएम ने ये बोला कि कैमरा है, सब रिकॉर्ड हो रहा है, पता चल जाएगा कि कौन नहीं दी है। जानिए, इस तरह का डर महिलाओं में बनाया गया। दूसरा चीज़ है कि माइग्रेटेड वर्कर्स। आप जानिए कि हम लोग बिल्कुल समझते हैं कि सबसे ज़्यादा भाजपा, जदयू या बिहार की सरकार से सबसे ज़्यादा त्रस्त होगा वो माइग्रेटेड वर्कर्स ही होगा, क्योंकि हम लोग उसी का एजेंडा लेके चल रहे थे कि भाई हमें क्यों काम करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। आप देखिए प्रशांत किशोर कितना ज़्यादा कि रोज़गार हम यहीं देंगे और यहीं पे सब कुछ करेंगे। महत्वपूर्ण सवाल, महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमको, प्रशांत किशोर बोल रहा है या जो भी बोल रहा है। हमारा एजेंडा था ये कि हम लोग भी, माइग्रेटेड वर्कर्स की संख्या सबसे ज़्यादा बिहार में है, तो वो भी चाहते होंगे कि एक बदलाव हो। लेकिन होता क्या है कि 3-3 स्पेशल ट्रेन चलवाई जाती है। बहुत लोग होता है कि वोट एक ऐसी चीज़ है कि हाँ दिए नहीं दिए वाला भी होता है कि, और इतना दूर पैसा खर्च करके वोट देने के लिए एक गरीब के पास हिम्मत नहीं है आज के वक्त में, क्योंकि उसको डायरेक्ट बहुत सारा बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, ये भी एक कारण है। लेकिन हम लोग जो आज, या हम लोग जो एक डेमोक्रेसी के पक्षधर लोग हैं, हम लोग मतलब बोलने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि भाई नहीं, वोट अधिकार है आपका और वोट से ही आप सरकार बदल सकते हैं, बना सकते हैं, तो वोट देने के लिए आप ज़रूर आइए। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी बहुत सारा वोट देने नहीं जाते हैं और नहीं ही गए हैं, मतलब बहुत कम छात्र जो बाहर पढ़ते थे, जो एक प्रोग्रेसिव सेक्शन के थे, वो नहीं पहुंच पाए वोट देने के लिए, ना उस तरह से कैंपेन करने के लिए अपने इलाके में, जो कि समझते हैं कि भाई वोट कितना ज़रूरी होता है। लेकिन ठीक है, लेकिन माइग्रेटेड वर्कर्स के लिए होता क्या है कि उनके लिए आप दिल्ली में छोटे छोटे जहाँ पे इलाके में, जहाँ के बिहार के लोग रह रहे हैं, वहाँ पे जो मतलब ये डेटा कोई, मतलब मैं इस तरह से नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सुनाई, मैं जानता हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो एक चीज़ मुझे पता चला कि एक खास व्यक्ति को अपॉइंट किया गया कि उस इलाके के जितने लोग हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के, उनको लेके आपको आना है, आप उसका टिकट आने जाने का होगा, ये भारतीय जनता पार्टी करवाई। और उससे मिनिमम नहीं भी तो 1,000, जिस तरह का रोज़गार की स्थिति है बिहार का, जितने बाहर रहते हैं लोग, उतने लोग तो हर बूथ पर, हर मतलब इलाके में पहुँचे ही। तो एक माइग्रेटेड वर्कर्स का भी हमारे लिए बड़ा घातक रहा। मतलब घातक क्या रहा, वो आए लेकिन उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड करके लाया गया, उनके लिए वो किया गया। तो ये 3 प्रमुख फैक्टर, SIR, 10,000 रुपया जो है, और उसके साथ साथ ये माइग्रेटेड वर्कर्स को जिस तरह से इन्फ्लुएंस किया गया, लाया गया, ये 3 फैक्टर हम लोगों ने माना। हम लोग अपना समीक्षा जो कर रहे थे कि ये रहे, इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स रहे। अपनी भी कई कमियां रही हैं जो, जिस पे इन्होंने भी डिस्कशन किया कि हम लोग को और बेहतर ढंग से SIR में लगना था, 10,000 का और बेहतर ढंग से काट देना था, लेकिन वो नहीं हो पाया। और इसी के साथ ये है कि अंतिम बात मैं कह रहा था कि और चीज़ जहाँ तक मैं बात करने वाला था कि चुनाव जितना हम लोग तो चुनाव को बहुत प्योर, मतलब जिस तरीके से हम लोग संगठन में हैं, और सही भी बात है, होना भी चाहिए और ज़रूरी भी है कि हम लोग जिस तरह से डेमोक्रेसी को बहुत ही रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं, कि हम लोग इज़्ज़त करते हैं लोगों के वोट की, लेकिन
चुनाव में जिस तरह से भाजपा जिस ताकत के साथ तरह से लगी, आप जानिए कि जहाँ पे दूसरे पार्टी का भी कैंडिडेट है, उनके और अलायंस का कैंडिडेट है, चाहे वो आरएलएम का हो, चाहे वो आपका लोजपा का हो, चाहे वो जदयू का हो, वहाँ भी भाजपा अपने बीएलएस बनाई थी। आप जानिए कि वहाँ भी बूथ मैनेजमेंट में भाजपा, क्योंकि चुनाव पूरी तरह से भाजपा लड़ने के लिए मतलब थी। और अमित शाह का वहाँ आना, तेजस्वी का आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा कि अमित शाह बैठ के ऑफिशियल्स को धमकी दे रहे हैं। वो मौर्य होटल में बैठ के लोगों को बुलाया जा रहा है, कैमरा ऑफ किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें इस चुनाव में हुई है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव, इस तरह का चुनाव बिहार में नहीं मतलब देखा गया था। और उसके साथ साथ पूरी तरह से एक नए डेटा के साथ चुनाव करवाया गया, जिसमें हमारे कई लोगों के नाम कटे भी। क्योंकि कटे इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और कोई डेटा नहीं है कि जिनके जुटे वो हमें वोट नहीं दिए हैं, ये भी कोई डेटा नहीं है मेरे पास। लेकिन ये है कि मेरे कई ऐसे जो बूथ्स हैं, कई होता है कैंडिडेट के फेवर में कुछ बूथ्स होते हैं कि वहाँ पे लोग आपके, या फिर जिस गांव में आपका एक पार्टी का बेस होता है, वो आपको तो वोटर होते हैं। कई ऐसे बूथ पे शाम के मतलब शाम में जब लोग आ रहे थे, या 3 बजे 4 बजे, कि मतलब वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, उनके नए कार्ड्स हैं, उसको एपिक नंबर चेक किया जा रहा है, उनके नाम नहीं है। ऐसी, और ज़्यादातर महिलाओं के साथ ही था, एजेड महिलाओं के साथ था ये, या ऐसी महिलाएं जिनके पति यहाँ नहीं हैं, ऐसी महिलाएं भी थी उसमें, कि वो अपने बच्चे के साथ आ रही हैं कि वोट देना है, देख लीजिए। तो मैं जब वहाँ पे एक जगह बैठा तो, और उनका भी नाम नहीं इसमें शामिल था। तो इस तरह का भी हुआ कि आप जहाँ हैं वहाँ पे आपके अपने लोगों का नाम नहीं जुट पाया है। तो ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़। और सच कहिए कि चुनाव के एक दिन पहले बहुत सारे जगह पे हम लोग बहुत एक्टिवली खड़े भी रहे, मतलब हमारे कार्यकर्ता जितने थे, कि हम पैसा बंटने नहीं देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, पूरी तरह से पैसा बांटा गया चुनाव में। और आप कहिए कि हम लोग, हमारे ऑफिस पे, जहाँ पे हम लोग का ऑफिस था, वहाँ पे छापा मारा गया। और आप जानिए कि वहाँ से 1,87,000 रुपया सीज़ कर लिया गया। चुनाव में क्या होता है 1,87,000 रुपया? मेरी तरफ से नहीं भी तो 10 कंप्लेन गई कि वहाँ पे पैसा बट रहा है, किसी पे कार्रवाई नहीं हुआ। और मेरे जहाँ पे करोड़ों बट रहे थे, और एक पार्टी का 10 रुपया 20 रुपया चंदा करके, चिल्लड़ जमा करके 1,87,000 हम लोग 4-5 महीना में जमा किए थे चुनाव लड़ने के लिए, उसको यानी कि सीज़ कर लिया जाता है। और फिर ये होता है कि जहाँ पे मैं रुका भी हुआ था, वहाँ भी पुलिस आती है छापा मारने के लिए। तो हम लोग को पूरी तरह से ऑफिशियल्स के द्वारा भी, और हम जो भी कंप्लेन कर रहे हैं उस पर किसी तरह की भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। हालांकि अगले दिन हम लोग डीएम के पास एप्लीकेशन लिखते हैं, तो सीओ के पास शो कॉज होता है, और वो 1,87,000 हमें वापस मिल जाता है। लेकिन उन पे जितने हम लोग एप्लीकेशन, मेरे पास सारे मेल में एप्लीकेशन लिखे हुए हैं, सारे कह लीजिए कि लेटर हेड पे मैं लिख के दिया हूँ, कोई कार्रवाई कहीं नहीं होता है। हर जगह पैसे बांटे जाते हैं। एक जगह हमारे एक व्यक्ति हैं जो रोकने की कोशिश करते हैं कि आप क्यों पैसा बांट रहे हैं। पुलिस आधे घंटे में उनको उठा के अरेस्ट कर लेती है, जो रोकता है आदमी, जो वीडियो बनाता है कि यहाँ पैसा बांटा जा रहा है। और फिर मैं कॉल करता हूँ सब इंस्पेक्टर को वहाँ पे कि आप क्यों, जो वीडियो बना रहा है आप उसी को पकड़ के ले जा रहे हैं। तो मुझे बोल रहा है कि नहीं ये दारू पी के खड़े थे वहाँ पे, और पूरा हर जगह दारू बांटे जा रहे हैं। लेकिन उसको पकड़ा गया, वीडियो बनाया पैसा बांटते हुए, तो बोला कि आप, तो मुझे लगता है ये भोरे की स्थिति थी, और इसी के इर्द गिर्द मुझे लगता है पूरे बिहार की स्थिति होगी। मैं अनुमान पे बोल रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे चुनाव लड़ा, जहाँ इतना बदलाव का स्वर था कि शिक्षा मंत्री को हराना है हमें, जेएनयू से एक स्टूडेंट आया है, हराएंगे हम लोग, पूरा मतलब पूरी तरह से जनता फेवर में थी हम लोगों की। लेकिन उस जगह पे भी
आप जाने कि पिछली बार उस चुनाव को 400 वोट से हमें हरा दिया गया था उसी जगह पे, लेकिन इस बार हमें उम्मीद था कि हम उसको 20,000 प्लस से मार्जिन से हम लोग हराने जा रहे थे। लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि 20,000 पहले से जोड़ देना था हमें क्योंकि 20,000 SIR 10,000 ये सब मिला के हो गया था उनके पास, उसके बाद से हमें काउंट करना था, लेकिन हमने ज़ीरो से ही काउंट किया। तो एक ये कारण, ये सारे कारण रहे, और मुझे लगता है कि ये चुनाव मेरे लिए तो काफ़ी सीखने वाला रहा। और मुझे लगता है कि और चुनाव में जिस तरह से जो महत्वपूर्ण बात है, जो कह लीजिए कि मोरल बात है, मोरल ऑफ द स्टोरी है कि चुनाव किया बीजेपी ने, इसमें जो था कि वोट चोरी, लेकिन एक अलग अलग ढंग से वोट चोरी किया गया। और अभी भी हम लोग को एक संभलने की ज़रूरत है इस पे। SIR को और अभी तो कोर्ट में चल रहा है, लेकिन उसके बाहर भी हम लोग जिस तरह से इसके खिलाफ़ प्रोटेस्ट कर सकते हैं करें, और नहीं भी कर रहे हैं तो कम से कम लोग लगे कि अपने लोगों के नाम ना कटें, और लगे भी हुए हैं 3 स्टेट में, तो हम देख पा रहे हैं अभी कि तीनों स्टेट में लगे हुए हैं लोग। दूसरी चीज़ में एक और चीज़ आई, आपने कल का न्यूज़ शायद पढ़ा हुआ कि कह रही है सरकार कि ममता बनर्जी BLO को प्रभावित कर रही हैं नाम डिलीट और जुड़वाने के लिए। तो फिर उसमें कहा गया कि फिर अगर सरकार BLO को प्रभावित कर सकती है तो जिसकी सरकार होगी वो कर रही है। तो एक स्टेट में हो गया और वहाँ किसकी सरकार थी? तो ये भी चीज़ें आई कि BLO को भी प्रभावित किया गया है। और मुझे लगता है कि हम लोग अभी भी समीक्षा के ही दौर में हैं। अभी भी मैं तो सारे वोटर लिस्ट को लेकर नापतोल ही कर रहा हूँ कि कहाँ कितना कटा है, कितना जुटा है, और मुझे कितने आए हैं और कितना उसको गया है। लेकिन इस बदलाव के उसमें हम लोग नहीं सक्सेस किए। और मुझे लगता है कि एक मूवमेंट की अभी ज़रूरत बिहार में बढ़ी है, क्योंकि हम लोग एक उम्मीद था कि हम लोग विधानसभा से चीज़ें हैंडल करेंगे, कि विधानसभा में जनता के पक्ष में चीज़ें होंगी, स्टूडेंट के पक्ष में होंगी, युवाओं के पक्ष में होंगी, लेकिन वो चीज़ें सक्सेस में नहीं हो पाई। तो हमें लगता है कि अब तो हमारी ज़्यादा ज़रूरत, जिस तरह की सरकार आई है, एक बहुत ही कह लीजिए कि आते ही जिसने लगातार बिहार के कई हिस्से में दलितों के घरों को जिस तरह से बुलडोज़ करना शुरू किया है, हम लोग सब देख पा रहे हैं कि किन लोगों का घर है वो। चाहे आप देख लीजिए कि जितने मार्जिनलाइज्ड कास्ट हैं उनके घरों को बुलडोज़ किया जा रहा है, और कंटिन्यू, मतलब इतने कहने के बाद, इतना मतलब लोग लड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी आज एक वीडियो तो कि किस तरह से पुलिस बर्बरता कर रही है। तो आते ही सरकार इतना ज़्यादा हावी हो जाएगी जनता पे, ये भी लोगों ने विश्वास नहीं किया था, लेकिन हाँ अब विश्वास हो रहा है। नीतीश कुमार की जो ताकत है वो और कमज़ोर दिखाई दे रही है। जो जिस तरह से गृह मंत्रालय उनके हिस्से से गया, हमें लगा था कि स्पीकर नीतीश कुमार का होगा, जदयू का होगा, वो भी उनके पास नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि इसमें एक बड़ा जन आंदोलन की तरफ हम लोग अब बढ़ने जा रहे हैं। और मैं पत्रकार तो हूँ नहीं, मैं तो नेता ही हूँ, तो मैं तो यही बोलूँगा कि हम लोग को चाहे छात्र राजनीति करते हुए हम लोग कोशिश करें कि अपने अपने इलाके में भी जाएं, पहुँचें। और मुझे लगता है इन सब चीज़ों पे मतलब रोक लगाना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा हिम्मत करें तो हम लोग लगा सकते हैं। चाहे नाम जुड़वाने का सवाल हो, चाहे आंदोलन का सवाल हो, तो हम लोग तो, मैं तो एक मतलब अपना सिनॉप्सिस 10 दिन है मेरा, मैं उसको जमा करने के लिए आया हूँ, और उसके बाद मैं अपना PhD का काम करते हुए मैं बिहार ही जा रहा हूँ, मतलब बिहार में ही काम करना चाहता हूँ, मैं काम कर भी रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि राजनीति सिर्फ भगत सिंह से लेकर तमाम लोगों ने यही कहा कि राजनीति सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की चौहद्दी तक सीमित ना रहे, राजनीति निकले, चौहद्दी से ही बाहर निकले, जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम सड़कों पर भी लेकर जाएं। ऐसा ना हो कि जो हमारी पढ़ाई है वो बहुत ही सीमित हो जाए, सिर्फ ब्लैक बोर्ड और कॉपी तक सीमित ना हो उस पढ़ाई का मायना, वो आगे भी बढ़े।
तो मुझे उम्मीद है कि इस लड़ाई को हम लोग और आगे ले जाएंगे। चुनाव हुआ, बेहतर चुनाव हुआ, चुनाव का रिज़ल्ट आप लोगों ने देखा, और जो एनालिसिस किया इन्होंने SIR का, वो भी बहुत बेहतर ढंग से इन्होंने बताया, और मुझे लगता है कि यही मोटा मोटी बात है। शुक्रिया।